इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते। हिंदू संगम पर कांग्रेस के सवाल का जवाब भी वीडी शर्मा ने दिया और कहा कि कांग्रेस हिंदू की बात करती है लेकिन चलती कहीं और से है। केन बेतवा की मंजूरी से बुंदेलखंड की काया बदलेगी, ये बात भी वीडी शर्मा ने कही। ये माना जाए कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए ये लाइफलाइन बनी। केन बेतवा लिंक परियोजना को कैबिनेट के अंदर पारित करके 44,605 करोड़ की परियोजना जो बुंदेलखंड को दी है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। ये बुंदेलखंड की दिशा और धारा बदल देगी। जीवन बदलने का काम बुंदेलखंड के अंदर इस केन बेतवा लिंक परियोजना से होगा, क्योंकि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी चाहत पानी है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो लोग एक ही चीज़ कह रहे थे कि कभी आप मिलने आ जाना और पानी मिल जाए तो इतना काम करा दो। तो आज बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक परियोजना से जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के कारण ये हरा भरा बुंदेलखंड होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सक्षम और समृद्ध बुंदेलखंड होगा। कमलनाथ जी बहुत सक्रिय है मध्य प्रदेश में, बीते कल से पहुंचे, 2 दिन यहाँ रहेंगे। कह रहे हैं कि 23 की तैयारी में लगे हैं। जो कर सकते हैं वो करें, ये उनका काम है और हमको तो अच्छा लगता है, मैं तो सम्मान करता हूँ। लेकिन ज़्यादा सक्रिय होने से कहीं उनको परेशानी ना हो जाए, तो इसलिए वो अपना देखें अच्छे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विरोधी को कभी कमज़ोर हम कभी नहीं मानते। चाणक्य ने भी कहा है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमज़ोर मत मानिए। तो भारतीय जनता पार्टी कोई उनको देख करके काम नहीं करती। हमारा काम तो सकारात्मक दृष्टिकोण पर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बूथ मजबूतीकरण का अभियान, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देना और बूथ बूथ पर मजबूती के साथ खड़े होना। तो चुनाव है या कोई अभियान है, उसको सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा से नहीं चलती, कार्यकर्ताओं से चलती है। लेकिन कांग्रेस उनके जिनके नाम ले रहे हैं आप, उनसे चलती है। इसलिए भाजपा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस उसे राजनीतिक दृष्टि से भी देखिए, कांग्रेस तो को हर चीज़ राजनीति लगती है। हम कुछ करेंगे नहीं, दूसरा करेंगे तो राजनीति। यार दिखती है राजनीति तो देखे, क्या दिक्कत है? और राजनीति के लिए भी कर रहे हैं तो तुमको क्या कष्ट है भाई, तुम भी करो। आपका दोहरा चरित्र है। आप अपने आप को बचाने के लिए रामायण और भजन मंडली और हनुमान चालीसा करने लग जाते हो, और जब देश की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, तो आप उधर डाइवर्ट होते हो गांधी परिवार की तरफ। मैं तो हमेशा कहता हूं कि राजनीति भी धर्मदंड से चलती है। धर्मदंड नहीं है तो राजनीति विकृत हो जाएगी, इसलिए इसकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए रामभद्राचार्य जी महाराज से मैंने भी आज आशीर्वाद लिया है। मैं उनसे मिल करके आया, और वो जो हिंदू महाकुंभ कर रहे हैं, मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरा हिंदू समाज नहीं, क्योंकि हिंदू एक जीवन पद्धति है, और इस प्रकार के हिंदू सम्मेलनों में और समाज वर्गों के लोग भी आते हैं, उस प्रकार के अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। उनको भी लगता है कि यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना है ना। यहाँ तो हम दुनिया के बारे में वसुधैव कुटुम्बकम की कल्पना हिंदू धर्म करता है। तो सभी लोगों के विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार के यज्ञ हमारे जो महात्मा, हमारे जो संत, हमारे जो आराध्य इस प्रकार के करते हैं, तो रामभद्राचार्य जी भी कर रहे हैं। हम सब उसमें उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। मैं तो अपील करता हूँ कि सभी लोग उस महाकुंभ में सम्मिलित होकर के वहाँ पर संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। चलिए, संत महात्मा से हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी रही है, लेकिन कितना आशीर्वाद मिलेगा ये अलग बात है। पर ये जरूर है कि बीजेपी खुलकर कह रही है कि सम्मेलन का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं, और आग्रह भी करते हैं कि लोग वहां पहुंचे। जो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है, उसको लेकर बीजेपी खुश है और कह रही है कि नई जीवन लाइन दिखाई देगी। भरत के साथ मनोज सिन्हा, भोपाल।